नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। जेपीएससी जेएसएससी के विरोध में आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान। देर रात सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने देवेंद्र नाथ महतो से की बातचीत, स्वास्थ्य की ली जानकारी। छात्र आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट, कहा छात्रों की आवाज नहीं होगी नजरअंदाज। साइबर ठगी के संगठित गिरोह का भांडाफोड़, ओटीपी हासिल कर उड़ाते थे रकम। होमगार्ड अभ्यर्थियों की गुहार, महीनों से कर रहे ज्वाइनिंग का इंतजार, चयन हुआ नियुक्ति अटकी। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत और तेज हो गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ प्रेस वार्ता कर बंदी की घोषणा की। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कई बार लाठीचार्ज किया गया और कई छात्र घायल हुए। भाजपा ने सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने छात्रों की मांगों को समर्थन करते हुए 2019 के बाद हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिना विलंब सीबीआई जांच का आदेश देने की मांग की। भाजपा ने कहा कि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य में गतिविधियां बंद रखने का आह्वान किया गया है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से बंद को सफल बनाने की अपील की है। करना हेमंत जी की सरकार बंद करे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कल 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है। अन्याय अत्याचार हम होने नहीं देंगे। हमारे बच्चे का अधिकार छीनने का हक किसने उनको दिया है? इसलिए कल झारखंड पूर्णतः ठप रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी। विशेष करके जो कांवरिया जाते हैं देवघर चाहे अन्य जगहों में, उनको बंदी से किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा, ऐसा मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं। साथ ही साथ वैसे आवश्यक सेवाएं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, जो अन्य सेवाएं हैं, वो सारी सेवाएं बंदी से प्रभावित नहीं होंगी। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं वैसे लोगों को आया गया। झारखंड में भी क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, यानी उसमें भी भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई। और उस घोटालों की उस समय जब सीआईडी जांच कर रही थी, तो लगभग उस सीआईडी की जांच सही दिशा में थी, लेकिन अचानक हेमंत सोरेन की सरकार ने सीआईडी की उस पूरी टीम को ही बदल दिया और फिर मनोज कौशिक के नेतृत्व में सीआईडी टीम फिर जांच शुरू हुई। उसका परिणाम क्या हुआ? पूर्व में जितनी भी जांच हुई थी वो सारे रिपोर्टों को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और अलग से रिपोर्ट बनाकर हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करने का, गुमराह करने का काम किया। ऐसे सीआईडी से झारखंड के लोगों को या झारखंड के बच्चे और नौजवान कैसे भरोसा कर सकते हैं? फिर पीजीटी की जो माध्यमिक शिक्षकों की जब नियुक्ति में भी वही घोटाला हुआ। उसी प्रकार से एक्साइज विभाग के सिपाहियों के बहाली में भी
आप सबको पता है यहाँ एग्जाम होना था, उससे तमाड़ में क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। तो ये जेसीसी ने ये गड़बड़ किया, जेपीएससी ने 11, 12 और 13वां जेपीएससी में भी गड़बड़ किया। उसमें तो आश्चर्य है, खोरठा जैसे जो झारखंड की ही मूल भाषा है, लेकिन खोरठा भाषा में झारखंड के बच्चे नहीं पास कर पाए, और जिनका सेंटर सिंहभूम में ऐसी था वैसे बच्चे को, बाहर के बच्चे यहां आकर के पैसे लेकर के लोग नौकरी प्राप्त की। यहाँ के बच्चों ने विरोध किया था उसका, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं सुना। 14वां जेपीसी में भी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच देर रात सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से फोन कर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली और आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। बता दें कि सोमवार को जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों ने विधानसभा घेराव मार्च किया था। राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची से पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों के विधानसभा घेराव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। विधानसभा जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात की गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई बैरिकेड्स पार करते हुए विधानसभा तक पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान अंधेरे में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद छात्र आंदोलन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। दिक्कत है चेस्ट में। इसमें दिक्कत हुई है? हाँ, चेस्ट में दिक्कत है। 9 दिन से वो हड़ताल में थे, उसके बाद भी लाठीचार्ज हो गई हम पे। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज कराया इन लोगों ने? जी, इसलिए ना मैं ज़्यादा दिक्कत हो गया। अरे यार, नहीं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव। हमको नहीं लगा था कि मेरे साथ लाठीचार्ज हो गई। मुझे लगा आपको सीधा हॉस्पिटल लेकर गए हैं। नहीं, वहाँ लाठीचार्ज पहले हुआ, उसके बाद फिर हॉस्पिटल लाया गया और बहुत साथियों के साथ हुआ लाठीचार्ज। हाँ, मैंने विजुअल देखी, टीयर गैस को लाठीचार्ज कर रहे हैं इन लोगों ने। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे जंतर मंतर पर किया था वैसा ही हुआ है पूरा। बहुत कोई को किया है। एक स्टूडेंट तो बहुत सीरियस है। राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छात्रों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुन रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि छात्रों की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की बात कही। सीएम सोरेन ने प्रदर्शन के दौरान स्थिति को संयम और जिम्मेदारी के साथ संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस कर्मियों का आभार जताया। साथ ही छात्रों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश का शिकार ना बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले का समाधान बातचीत और आपसी विश्वास के जरिए निकाला जाना चाहिए और छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची के बाद अब बात होगी कोयला नगरी धनबाद की, जहां धनबाद में पुलिस ने साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चिरकुंडा के मुकेश स्टोर से जारी 64 संदिग्ध सिम कार्ड जांच में 27 सिम के खिलाफ साइबर ठगी की शिकायत मिली। मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है और 9 आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी केवाईसी अपडेट और बैंक खाता बंद होने का झांसा देकर ग्राहकों से ओटीपी हासिल करते थे और फिर खाते से रकम निकालकर वॉलेट में से ट्रांसफर कर लेते थे।
गिरफ्तार आरोपियों में प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास और आयुष सिंह शामिल हैं। पुलिस प्रेम रविदास को गिरोह का मुख्य सरगना बता रही है। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और यूको बैंक के ग्राहकों का मोबाइल नंबर और खाता नंबर वाला डेटा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस फरार 9 आरोपियों की तलाश में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया और कितनी रकम की ठगी की गई है। साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपका पूरा बैंक खाता खाली कर सकती है। दो दिन पहले भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के इनपुट के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में रेड्स हुआ था, जिसमें बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतलपुर गांव के रहने वाले के द्वारा अवैध तरीके से सिम्स लेकर साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर रहे हैं और उसी के थ्रू साइबर क्राइम्स का एक नेटवर्क बना के अपना काम कर रहे थे। वैसे ही इस बार चिरकुंडा थाना क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सेम इनपुट के आधार पर हमको सूचना मिला था कि एक मुकेश स्टोर है जो सिम कार्ड सप्लाई करता है, वो चिरकुंडा थाना क्षेत्र में ही है और इनके द्वारा बहुत अवैध तरीके से पैसा कमाने के नियत से मोर देन अप्रूव्ड नंबर ऑफ सिम्स लोगों को बेच देते हैं और उसमें उन लोगों को पैसा मिलता है। और ये जो सिम्स है अवैध तरीके से जो बेचा जा रहा है, उस सिम्स के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल में साइबर क्राइम का बहुत सारा कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड है और इसी के आधार पर हम ये पता किए हैं, ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक अक्यूज्ड है जिनका नाम है आयुष सिंह है। इनके नाम में लगभग 15 to 16 सिम्स इश्यू हुआ है और उसमें बहुत सारा सिम्स साइबर क्राइम के लिए यूज़ हुआ है। तो इनको हम पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और ये जो क्राइम को कन्फेस किए हैं और ये बताए हैं कि इनका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जो साइबर क्राइम करते हैं। तो इसमें इनका काम यही है, तो सिम कार्ड्स बहुत सारा ले लेते हैं और इनका जितने भी जान पहचान आदमी हैं उनके नाम में सिम कार्ड इशू करवा देते हैं और ये जो सिम्स है उसको साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर देते हैं। और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा जो उस एरिया में रहने वाले जो गरीबी लोग हैं उनके नाम में बैंक अकाउंट्स खोला जाता है, उस बैंक अकाउंट्स को इस सिम कार्ड से लिंक कर देते हैं, फिर उसमें यूपीआई अकाउंट्स खोल देते हैं और वो यूपीआई खोलने के बाद वो बैंक अकाउंट्स को म्यूल बैंक अकाउंट्स को अपना साइबर क्राइम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो एमपीएल ओपी जो एरिया में एक तिलतोड़िया विलेज है जो गांव है, तो उसमें रहने वाला 4 लोग हैं जो प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास, मोहन रविदास, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनसे पूछताछ करने पर अपना अपराध को स्वीकार भी किए हैं और इनका साथियों यानी सहयोगियों भी 9 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। तो ये लोग भी पूरा साइबर क्राइम करते हैं। ये पूरा अपना स्वीकारोक्ति बयान में पूरा ये क्लैरिटी के साथ। धनबाद में होमगार्ड अभ्यर्थियों का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। वर्ष 2017 में 1068 पदों पर हुई बहाली प्रक्रिया में 708 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। अभ्यर्थियों के मुताबिक सैलरी अकाउंट तक खोला गया था, लेकिन इसके बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया रोक दी गई। वर्षों से नियुक्ति की आस लगाए होमगार्ड अभ्यर्थी ने अब अपनी मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। अभ्यर्थियों ने सरकार और प्रशासन से लंबित प्रशिक्षण एवं नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की है। फिलहाल अब देखते हैं कि इनकी मांगों को कितनी जल्द से जल्द पूरा किया जाता है। होमगार्ड चयनित अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग के बारे में हम लोग धरना पे बैठे हुए। 708 लड़का 1068
बहाली की प्रक्रिया जो है विज्ञापन निकला था, जिसमें से 708 लड़का सिलेक्शन हुए थे। की प्रक्रिया हम लोग का सिलेक्शन होने के बाद हम लोग का बॉन्ड भराया गया, पीपी अकाउंट और प्लस सैलरी अकाउंट सब चीज खोला गया। हाँ, सैलरी अकाउंट यही हीरापुर स्टेट बैंक में हम लोग का खाता खोला गया। उसके बाद परीक्षण के समय जब हम लोग का बॉन्ड भरा गया कि लोग को परीक्षण में जाना है, तो हम लोग का परीक्षण रोक दिया गया। कहा गया कि किसी सीडी कैसेट गायब हो गया है, तो यहाँ पर तो हम लोग अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट से सीडी कैसेट गायब हुआ है। हम लोग का मांग है कि इस पे छानबीन करके हम लोग का खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।